एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें से किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है x प्लस वन होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आपको इसका फैक्टर को प्रूफ करना है तो इसने कहा है ना x प्लस वन इज अ फैक्टर। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया p ऑफ x, क्योंकि x की टर्म में है तो एज इट इज इसको पहले अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो प्रॉपर तरीका है ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लेते हैं इन ऑर्डर। पहले क्वेश्चन में मैं आपको पूरा स्टेप बताती हूँ, फिर बाकी आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। In order to prove that x plus 1 is a factor, put p of minus 1 equal to 0। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये शो करना पड़ेगा, या हम यहां पे लिख देते हैं, पुट की जगह हम लिख देते हैं वी हैव टू शो, ऐसे कर देते हैं वी हैव टू शो p ऑफ माइनस वन। कैसे किया ये हमने, प्लस वन को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये x इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, और माइनस वन हमने यहां रख दिया। मतलब इसका बस आपको सिंबल बदल के यहां रखना है, ये ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या किया मैंने, इसका सिर्फ ये सिंबल देखो, प्लस वन लिखा था, उसका बस सिंबल बदलना है और कुछ नहीं बदलना, और वो यहां पे रख देना है सिर्फ सिंबल चेंज करके। ठीक है, ये रख दिया मैंने। हमें क्या करना है, p माइनस वन को जीरो पुट करना है, तो करते हैं। p माइनस वन अगर हमारा जीरो के इक्वल आ गया, अब p ऑफ वन की वैल्यू निकालते हैं। जहां जहां वन x है वहां वहां हम माइनस वन रखेंगे। माइनस वन की क्यूब इज माइनस वन। ध्यान रखिए बेटा, एक ट्रिक है, माइनस वन एक नेगेटिव नंबर है। इस नेगेटिव नंबर की अगर ऑड पावर होती है तो वो नेगेटिव रहता है, और अगर नेगेटिव नंबर की इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस वन की ऑड पावर है तो ये माइनस वन रहेगा, यहाँ पे माइनस वन की इवन पावर है तो ये प्लस वन हो जाएगा। इधर ये देखो वन, ये ऑड पावर है तो ये माइनस वन रहेगा, ऐसे इसके बाद वाला प्लस वन। अब आप देख रहे हैं माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, जीरो आ गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हमारा p ऑफ वन जीरो आ गया। तो आप लिखोगे हेंस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो हमारी p ऑफ x हमें दी थी। बस आपको ये एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये जो नंबर आएगा वो उसका अपोजिट नंबर आपको यहाँ भरना है साइन चेंज करके, और कोई इसमें ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। धीरे धीरे आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे बेटे ये आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस वन। अब फिर से इसमें उसने पूछा है x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे p ऑफ माइनस वन। हम ये चेक करेंगे कि क्या माइनस वन पे ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर टू, माइनस वन और प्लस वन लास्ट वाला। माइनस वन की पावर फोर वन हो जाएगी, माइनस वन की ऑड पावर है तो ये माइनस वन ही रहेगा, ऑड पावर है तो ये माइनस वन ही रहेगा। फिर ये इवन पावर है प्लस वन, फिर ये ऑड पावर है माइनस वन और प्लस वन। अब देखिए माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, ये प्लस वन बच गया, तो ये जीरो नहीं आया। तो इसका मतलब है हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, यहाँ पे आप लिख भी दीजिए नॉट इक्वल टू जीरो। सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल ये लाइन में आपने
स्टेटमेंट दे दी और आपको ऐसे स्टेटमेंट देना जरूरी है बेटे कि आपका सॉल्यूशन क्या आया है लास्ट में। इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसके थर्ड पार्ट में x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हमें p ऑफ -1 निकालना है। तो ये हो गया -1 की पावर 4 3 -1 की क्यूब 3 -1 की स्क्वायर -1 प्लस 1। अब -1 की 4 1, -1 की 3 -1 और इंटू 3 -3, -1 की स्क्वायर +1 इंटू 3 +3 और ये माइनस प्लस -1 और ये +1। अब देखिए -3 से +3 -1 से +1, तो ये हमारा बच गया 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर से हम बोलेंगे सेम बात कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस 2। अब देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बेटे, लेकिन ये है बहुत सिंपल। तो सबसे पहले कुछ भी सॉल्व करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए कि ये कितना सिंपल है। तो p ऑफ x दिया है, ये दिया है हमें x³ माइनस x²। एक बार इसको खोल लेते हैं, नहीं खोलने की जरूरत नहीं है। इसको हो गया ये 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, अब इसमें फिर से वही हमें फैक्टर चेक करना है। तो p ऑफ -1, जहां जहां x है वहां -1 डालेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे। -1 की क्यूब इज -1, यहाँ पे ये स्क्वायर है, और -1 की स्क्वायर इज +1 और बाहर -1 है तो फिर -1 आ जाएगा। अब आप बेटे यहाँ पे देखिए -1 इंटू में -1, ये एक ही नंबर है ना पूरा, तो -1 इंटू में -1 +1 हो गया, और प्लस में ये सारे नंबर हम लिख देंगे ऐसे +2 प्लस √2। ठीक है, इस वाले स्टेप में बस आपको ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है। -1 इंटू में बाहर वाला ये -1 +1 हो गया। अब प्लस होने की वजह से ये नंबर एज इट इज यहाँ प्लस के साथ आ जाएगा और यहाँ पे ये है +2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए -1 हो गया -2 और ये हो गया +2 और ये हो गया हमारा 2√2। तो अब यहाँ पे -2 से -2 कट गया, आंसर आ गया 2√2। तो हमारा p ऑफ -1 आ गया 2√2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो सिंपल हमारा सॉल्यूशन हो गया x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि 0 नहीं आया, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा के आपको दिया हुआ है। अगर आप समझेंगे इसमें हिंट क्या है तो देखते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मैंने आपको समझाई थी, टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, कि आपको बताना है कि क्या ये gx px का फैक्टर है कि नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब ये तो दे दिया px, ठीक है, और साथ में इसने gx दिया है x प्लस 1। अब बच्चे एक चीज देखिए, इसमें हम
पिछले वाले क्वेश्चन में बस हमें ये ही तो नहीं लिख के दिया था, है ना, ये लिख के दिया था ना कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं, और यहाँ पे बस इसने ये लाइन और जोड़ दी, gx वर्ड जोड़ा है बस, और कुछ नहीं किया। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इस कब कब चेक करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा देती हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूव that gx is a factor of px, we have to show that p of -1, कैसे आया ये +1 का मैंने कहा था ना सिर्फ साइन अपोजिट करने हैं, नंबर वही रखना है, हमें बस ये शो करना है कि p ऑफ -1 जो है 0 के इक्वल हो। यही हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। ठीक है, कर लेते हैं। p ऑफ -1 देखते हैं क्या आता है। जहां जहां x है वहां पे आपको -1 रखना है, जहां जहां x वहां वहां -1, बाकी नंबर एज इट इज। तो -1 की क्यूब इज -1, तो -1 इंटू 2 -2, -1 की स्क्वायर इज +1, माइनस माइनस प्लस इंटू 2 और साथ में -1। अब आप यहां देखिए, -2 + 2 -1 + 1 कैंसिल आउट, ये आ गया 0। तो अब 0 आने का क्या मतलब है, अब हम अपनी स्टेटमेंट डाल देंगे जो उसने बोला है, यस जीएस इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल, सेम क्वेश्चन है, बस बेटे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, इजी लगा। अब इसका जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है p ऑफ x इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, और इसमें आपको gx उसने दिया है x + 2। कुछ भी चीज शुरू करने से पहले, अब क्योंकि x + 2 दिया है तो मुझे क्या चेक करना होगा, मुझे चेक करना होगा p ऑफ -2। क्या बताया था, सिर्फ सिंबल बदलना है और नंबर रखना है। ठीक है, फिर से हम वही करेंगे। तो हम करेंगे, अब सीधा मैं ये बार बार नहीं लिखूंगी, ये आप समझ जाइए। p ऑफ -2 अब मुझे चेक करना है, क्योंकि मेरा फैक्टर मुझे इसको चेक करना है। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां -2 डाल रही हूं, -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, बाकी नंबर ऐसे ही आएंगे, -2 + 1, -2 का क्यूब इज -8, ओके, -2 का स्क्वायर इज +4, और 4 3s are 12, -2 इंटू +3 इज -6 + 1। अब आप यहां देखिए, ये आपका सारा कुछ सॉल्व होके आ जाएगा -1, 0 नहीं आ रहा, तो ये आपका 0 के बराबर नहीं है। तो आप सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट इज px इक्वल टू x³ - 4x² + x + 6। अब इसका फैक्टर क्या पूछ रहा है, ये g ऑफ x इज x - 3। अब फटाफट से सबसे पहले आपने मेरे ख्याल से निकाल लिया होगा कि हमें क्या चेक करना है, यस p ऑफ 3 चेक करना है, इसका सिंबल बदलना है, बस नंबर वही रहेगा। देखते हैं, तो p ऑफ 3 इज, जहां x है वहां 3 डाल रहे हैं, 3 का क्यूब -4 अंदर x में 3 का स्क्वायर, फिर 3 + 6 क्या आ गया, 3 का क्यूब इज 27, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे फिर +3, तो ये +6, तो ये हो गया हमारा 27 और 9 36, और ये माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। सो
हमारी लाइन क्या आ जाएगी, अब ये फैक्टर है इसका मतलब, क्योंकि ज़ीरो आ गया, तो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको लैंग्वेज लिखकर कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन जिस बच्चे ने कंसेप्ट समझे होंगे, जैसे मैंने फैक्टर थ्योरम शुरू में समझाई थी इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, आप अगर वो वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि फैक्टर थ्योरम आखिर है क्या। और उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको अब ये बोल दिया है कि x माइनस वन फैक्टर है, यानी कि आपको p की वैल्यू 1 रखकर देखनी है, p के अंदर 1, यानी कि p ऑफ 1 आपको डालनी है, और वो आपको 0 दी हुई है। अब ये बोल दिया कि 0 है, आपको मान लेना है क्योंकि वो उसका फैक्टर है। कोई किसी चीज़ का फैक्टर होता है कब, जब उसकी वैल्यू उसमें डालने पर वेरिएबल की जगह 0 आ जाए, यानी कि एक तरह से आपको ये गिवन है, तो इसकी मदद से आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जरा देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी लिखने का तरीका। आप यहाँ पे लिखेंगे इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, then p ऑफ वन शुड बी इक्वल टू 0। तो वही आपको यहाँ पे रख देना है। तो p ऑफ वन आपका क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये आपका p ऑफ 1 आ गया। तो p ऑफ 1 को 0 रखना है आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 2 प्लस के इक्वल टू 0। के की वैल्यू, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपकी, उसने के की वैल्यू ही तो पूछी थी, तो के की वैल्यू आपकी आ गई -2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सिंपल उसने के की वैल्यू आपसे पूछी है। अब इसका देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। अब हमें क्या करना है, फिर से वही, मैं पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय अब मैं सीधा आपको करके दिखाऊंगी। p ऑफ 1 जो है हमारा 0 आना चाहिए। तो p ऑफ 1 अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पे 1 डाल रहे हैं बस, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया k, और ये हो गया √2। अब यहां से k इधर रहने देंगे, बाकी दोनों चीजें दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये भी -2, ये भी -√2। तो या तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ दें, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन 2 प्लस √2। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई -2 प्लस √2। क्लियर है। अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है, p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें क्या करना है, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जहां जहां पे x है वहां पे 1 डाल रहे हैं हम। तो ये हो गया k, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया -√2, ये हो गया +1। तो इधर से हमारे k की वैल्यू आ गई √2 -1, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके -1 हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई सिंपल। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के। सिंपल, फिर से हमें लिखना है p ऑफ 1 इक्वल टू 0, जहाँ 1 है, जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल देंगे, और वो इक्वल टू 0 है।
तो ये k हो गया, ये -3 हो गया, ये फिर से k हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे ही k दिया हुआ है। तो हमारा आ गया 2k -3 इक्वल टू 0। तो 2k, इधर हम 3 उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो गया, और k को खाली छोड़ेंगे तो ये हो गया 3/2। तो हमारा k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3/2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको, अब ये जो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम के बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड सिखाया था वीडियो में, उसकी ज़रूरत अब यहाँ पे होगी। और अब हम क्वेश्चंस के जरिए तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें फैक्टराइज करना है 12x² -7x + 1 को। अब जैसे बेटे हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में पढ़ा था, हमने क्या किया था, ये जो 12 है और ये जो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 12 1 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अब इस 12 के फैक्टर्स करते हैं हम। इस 12 के फैक्टर्स करिए, जो जो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स को सम करके या सब्ट्रैक्ट करके -7 आना चाहिए। तो पहले इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 12 और 1 हो गया, इससे नहीं आएगा 7। फिर हो गया 6 2 ज़ा 12, इससे नहीं आएगा। फिर हो गया 3 4 ज़ा 12। अब आप देख रहे हो 3 और 4 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, और अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूं तो 7 आ रहा है। बट आप बेटे यहाँ पे एक सिंबल देख रहे हो माइनस का, ठीक है। ये माइनस का सिंबल जो है, अभी ये एक स्टेप है जो रह गया है। अब आप बताइए कि मुझे इसको 3 और 4 को प्लस करना है, तो +3 +4 से -7 तो नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगर -3 और -4 हो जाए तो -7 आ सकता है। यानी कि अगर मैं लिखूं -3 + -4, तो मेरा आंसर -7 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई। तो हम क्या करते हैं, सिंबल को देखते हुए सिंबल कनेक्ट करते हैं, नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को देखते हुए नंबर्स कनेक्ट करते हैं। तो अब अगर मुझे इसको लिखना होगा स्प्लिटिंग में, तो मेरे पास टर्म्स हो गई -3x प्लस में -4x, जिसको मिलके बनेगा -7x। तो अब इसको लिखते हैं जरा एक्सपेंडेड फॉर्म में। 12x² -3x -4x, और बाकी की बची हुई टर्म यहाँ पे। तो यानी कि मैंने क्या किया, ये वाली दोनों टर्म किससे बनी है, इस वाली टर्म से। तो इसी को ही मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो स्प्लिट करके अब हम करेंगे कॉमन। तो कॉमन में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों टर्म्स में से सिर्फ 3 आ रहा है और एक x आ रहा है। तो 3 और x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 4, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, फैक्टर्स अंदर छोड़ने होते हैं। 4 बचा और एक ये x बचा, क्योंकि एक x हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² बनेगा। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x है तो पूरा 3x ही कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। ये तो हो गया इन दोनों का। अब बची हुई दो टर्म्स का कॉमन लेना है हमें। बची हुई दो टर्म्स में से सिर्फ हमें -1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो -1 अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर बचेगा 4x और इसका बचेगा -1, ताकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि अगर ये कॉमन फैक्टर आपके इक्वल आ गए, इसका मतलब है आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 4x - 1 को हमने पहले कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x - 1, बस यही तो इसके फैक्टर्स हैं। तो इस वाली एक्सप्रेशन के, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 है क्योंकि इसकी डिग्री, तो इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स आ गए, 4x - 1 और एक आ गया 3x - 1। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3।
अब बार बार हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम अपनी एजम्पशन में ही अंदर टेबल हम देखेंगे। अब मुझे ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 3 to the 6 आ जाए और उनके फैक्टर्स को जब मैं ऐड करूं तो 7 आ जाए। ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 to the 6 को अगर आप फैक्टर्स करें 6 1 जा 6, तो मेरे पास 7x के दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो गया 6x और एक हो गया आपका x। इन दोनों को प्लस कर दूं तो 6 1 जा 6 हो गया। तो ये क्योंकि 3 to the 6 है, तो अब इसको हम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिखेंगे? 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3, ये दोनों मैंने स्प्लिट कर दिए। 7x को मैंने x प्लस 6 में स्प्लिट कर दिया। अब देखो 2, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आप ये देखिए, जो ये स्टेप है हमारा। अब इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और फिर इन दोनों का कॉमन लिखेंगे हम यहाँ पे। और ये जो दोनों थे वो किसकी स्प्लिटिंग टर्म्स थे? वो इसकी स्प्लिटिंग टर्म्स थे। ठीक है, इन दोनों का कॉमन करके क्या आया? x बाहर आया, सिर्फ अंदर बचा x, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो बाहर होगा 2 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 2x प्लस 1। अब फिर से हमारी चेकिंग का तरीका, दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं अंदर के कॉमन, तो ठीक है, हमारा तरीका ठीक है स्प्लिटिंग का। तो 2x प्लस 1 जो कॉमन हिस्सा है उसको पहले लिखते हैं, और यहाँ आ गया x प्लस 3। तो ये दोनों फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि देखो डिग्री आपको 2 दिख रही है ना यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड पार्ट क्लियर है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसने लिखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें फिर से हमें क्या करना है? 6 6 जा 36, इसके दोनों के ये वाले नंबर 6 और 6 को देखिए, लेकिन अब साथ में माइनस का सिंबल भी है, तो यानी कि मुझे -36 के फैक्टर्स ढूंढने होंगे, ऐसे फैक्टर्स जिनको -5 जिनका रिजल्ट आए, ऐसे फैक्टर्स का। तो 6 6 जा 36 में अब आप अगर 5 की बात करें तो 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो एक फैक्टर 9 हो गया, एक फैक्टर 4 हो गया। अब आप मुझे खुद बताइए, ये +5 आना है, तो इसमें से 9 के साथ प्लस आना चाहिए या 4 के साथ प्लस आना चाहिए, क्योंकि माइनस तो करना है इनको। तो अगर मैं 9 के साथ तो प्लस लगा दूं और 4 के साथ माइनस लगा दूं, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा +5, है ना? तो इसलिए अगर मैं मान लीजिए 9 के साथ माइनस लगाती और 4 के साथ प्लस लगाती, तो मेरा आंसर आता -5, जो कि मेरा नहीं है सॉल्यूशन, लेकिन मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ये। तो अब मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को कैसे लिखूंगी? 6x² प्लस, अब 9 प्लस का लेना है और ये 4 माइनस का, 9x प्लस का माइनस का 4x और बाकी का बचा हुआ एज इट इज। क्लियर है? ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब फिर दो दो में से कॉमन लेंगे हम, ये इसका आया है कॉमन करके हमने जब स्प्लिट किया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x। अंदर क्या बचा? यहाँ वाले हिस्से में 2x बचा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो देखोगे 6x² बन जाएगा, 3 2 जा 6 x इंटू x² अंदर यहाँ क्या बचा? 3 3 जा 9x, तो अंदर बचा 3। अब इस वाले में से कॉमन लेंगे तो ये हो गया, माइनस का 2 इसमें कॉमन आ गया, अंदर बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3। आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर सेम है, तो हमारा बिल्कुल ठीक है फैक्टराइजेशन। तो हमने कॉमन हिस्से को पहले लिखा, यहाँ हमने दूसरे हिस्से को लिखा, यही इसके हमने फैक्टराइज कर लिए। ठीक है, ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। जितनी बेटा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपकी ये स्पीड हो जाएगी, आपको फिर काफ़ी देर तक फैक्टर्स नहीं निकालने पड़ेंगे। अब देखिए फिर से इसमें 3 और -4 लेना है। ठीक है, तो 3 और -4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया -12।
अब माइनस के 12 को ऐसे फैक्टर्स में करना है कि -1 आ जाए। तो 4 3 ज़ा 12 होता है, इनके बीच का डिफरेंस है 1। अब क्योंकि मुझे -1 चाहिए तो मुझे बड़ा नंबर ये लेना पड़ेगा, छोटा नंबर मुझे ये लेना पड़ेगा, ताकि मेरा आंसर जो है -1 आ जाए। ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ -1 चाहिए। ठीक है, करते हैं 3x²। अब -x को हमने क्या क्या लिखा, आप देखो 3 और 4 को मैं आगे पीछे भी लिख सकती हूँ ताकि मेरे को कॉमन लेने में आसानी हो। 3x का 3x के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, तो ये मैंने 3x प्लस का आगे ले लिया। हम लिख सकते हैं क्योंकि आगे पीछे हम लिख सकते हैं इसको। 4 को मैंने पीछे वाले के साथ ले लिया क्योंकि मेरे को उसके साथ कॉमन लेना है। तो ये मैंने टर्म्स जो है स्प्लिट कर दी। अब क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से और इन दोनों में से? 3x कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे बचेगा +1। यहाँ से मैंने -4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x, फिर बचेगा +1। अब आप देखेंगे ये x+1 दोनों में कॉमन है, यानी कि हमारा स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक था। बचा हुआ हिस्सा एक साथ लिख देते हैं, ये हमारे हो गए दोनों फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करी आपने फैक्टराइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है बेटे आपको। इस बार आपको फैक्टराइज करने के लिए दी हुई है क्यूबिक इक्वेशन, x³ - 2x² - x + 2। अब तक बेटे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करना सीखा, अब हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइज करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपका कांस्टेंट नंबर है ना, इसके आप फैक्टराइज करके देखें कि ये इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है +2, इसके अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं +1 -1 +2 -2। उसके अलावा कोई इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते 2 के। तो हम क्या करेंगे, हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। कैसे, इसको पहले लिखें कैसे, ये देखो आप। अब इसमें ये आपकी पूरी आपका एक तरह से ये px है, या इसको आप fx भी कह सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया fx, या ये फंक्शन है या कुछ भी आप f नाम दे दिया अब हमने क्योंकि इसको फैक्टराइज कर रहे हैं अब हम। तो f ऑफ x एक तरह से हो गया हमारा 2x² - x + 2। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे पहले क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में फिर सीधा सीधा करेंगे। द कांस्टेंट टर्म, ये आपकी जो है fx के अंदर इज +2। ठीक है, एंड फैक्टर्स अगर आप इसके +2 के करेंगे, अब देखो +2 है ना, तो इसके -2 दूसरी तरफ जाके हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ -2, अगर ये कहूँ कि मेरा फैक्टर x + 2 है तो -2 को रखेंगे अगर हम, -2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो +1 -1 हो सकता है, एक +2 -2 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। तो इनसे मिलके ही -2 बन सकता है बस। तो इसके फैक्टर्स जो हैं ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की एक एक करके ये वैल्यू रख के देखेंगे, एक बार +1, एक बार -1, फिर +2 -2। तो अब हमने क्या किया, एक एक करके हम कर रहे हैं, पुटिंग x = 1 इन fx। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कितना होगा, 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर, फिर -1 +2। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया 1 -2 -1 +2। तो आपने देख रहे हो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। तो इसके 0 आने से 1 रखा है हमने, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पहला फैक्टर हमारा क्या आ गया, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। पहला फैक्टर आ गया हमारा। क्या किया हमने, जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसके जो जो फैक्टर्स बन सकते थे हमने वो निकाल लिए। तो अब हम एक एक करके रख के देख रहे हैं, अगर f ऑफ 1 पे ये 0 आ रहा है तो यानी कि ये इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये फैक्टर बनता है लिखने के तरीके में। एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रखते हैं पुटिंग, अब अगला फैक्टर रखो, x की वैल्यू -1 रखो fx में। तो हमारा f ऑफ -1 क्या आ जाएगा, -1 की क्यूब 2 -1 की स्क्वायर -1 + 2।
अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया -1, ये +1, +1 और -2 -2, -1 +2, इसको रखने पे भी 0 आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एक और फैक्टर क्या आ गया, x+1। अब ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो x+1 भी एक फैक्टर हो गया। दो फैक्टर्स आ गए हमारे। अब बाकी के दो को भी चेक कर लेते हैं। सिमिलरली f(2) चेक करते हैं। f(2) रखें अगर हम, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -2 +2। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 8, और ये भी हमारा आ गया 8, और ये -2, ये +2। अब देखो ये इससे भी 0 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमारा x-2 ये भी एक फैक्टर आ गया। जो ये नंबर लिखा है बस उसके साथ आपको अगर यहाँ प्लस लिखा है तो -2 हो जाएगा। ऐसे ही f(2) माइनस का चेक करते हैं, तो -2 की क्यूब, 2 -2 की स्क्वायर -2, तो माइनस में, अब ये साथ में देखो बेटे, -2 आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, +2, तो ये हो गया -2 की क्यूब हो गया -8। अब ये देखो -2 का स्क्वायर हो गया +4, और ये -2 से -8 आ जाएगा, और ये +4 +2, और ये +2। आप यहाँ देखोगे कि अब ये 8 और 8 16, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4 हो गए, तो 16 में से 4 गए आपका 12, तो ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब -2 इसका फैक्टर नहीं, +2 इसका फैक्टर नहीं है। तो यानी कि चारों फैक्टर्स में से इसके सिर्फ कौन कौन से फैक्टर्स हुए, तो हम लिखेंगे x-1, x+1, और x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ f(x). और वैसे ही बेटे 3 फैक्टर्स ही आने थे, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 ही सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो ये 1 2 3 फैक्टर्स इसके आ गए। तो अब ये चौथा फैक्टर इसलिए इसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसमें 0 वैल्यू नहीं ला रहा है। तो बेटे एक तो ये तरीका है आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, जिसमें आप लास्ट के नंबर के फैक्टर्स निकाल के उसमें वैल्यू फिल कर करके देखते हो। अब एक तरीका होता है बेटे डिवीजन वाला, डिवीजन मेथड, जो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में समझाती हूँ। इसका सेकंड पार्ट है, अब आपको ये दिया हुआ है px इक्वल टू x³ -3x² -9x -5। अब आपको ये इस तरह से दिया हुआ है। इसका ये फिर से क्यूबिक इक्वेशन है, हम इसको px कह लें fx कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे लास्ट में -5 दिया हुआ है, तो हिट एंड ट्रायल हम यहाँ पे एक बार लगाएंगे, ताकि हमें एक फैक्टर मिल जाए जिससे हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब देखो -5 है, तो -5 के तो बेटा दो ही फैक्टर्स बन सकते हैं जो आपको दिखेंगे, एक +1 -1, एक +5 -5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम -1 पे देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, P ऑफ -1, ये हमने हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं, या बाय ट्रायल आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख दो बाय ट्रायल। आपने ट्राई किया कि P ऑफ -1 क्या आ रहा है, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। आपने ये वैल्यू डाल दी -1। ठीक है, -1 का क्यूब इज -1, फिर -1 की स्क्वायर +1, और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से -3, और ये -9 और ये -1 हो गया प्लस का 9, और ये माइनस का 5। ठीक है, अब ये देखो 5 6 7 8 और एक 9, माइनस का 9 प्लस का 9, ये हो गया 0। 0 आने का मतलब हम -1 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px।
अब बेटे जो किसी का फैक्टर होता है तो अगर आप उसको डिवाइड करें, जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे 15 के फैक्टर है 3 और 5। तो अगर 3 15 का फैक्टर है तो क्या 3 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? यस, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा ना, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और अगर 5 इसका फैक्टर है तो 5 भी 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इसी तरह से x+1 अगर फैक्टर है px का, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। x+1 अगर फैक्टर है px का तो वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाती हूँ, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। अब x+1 इसका फैक्टर है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, अंदर वाले को अब हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं, जिनको डिवाइड करना नहीं आता है वो एक बार सीख लीजिए। डिवीजन में बेटे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ये पहली टर्म, इसकी पहली टर्म देखते हैं और इसकी पहली टर्म देखते हैं, ठीक है। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि ये क्यूब बन जाए। अब हमारे पास ये 1 है तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो x क्यूब बन जाए, तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगी x² से। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगी तो ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने x की है तो मुझे +1 की भी करनी होगी मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, अब हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको, ये तो हमने पहला स्टेप सीखा कि जब मुझे पहली टर्म पता करनी है कि किससे मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ हम दोनों की पहली टर्म देखते हैं। जब मुझे वो नंबर मिल जाता है तो उस नंबर की दूसरे टर्म से भी करी जाएगी मल्टीप्लाई। तो करते हैं x × x², इसको लिखेंगे इसके नीचे, x³ आ गया। अब +1 की मल्टीप्लाई x² से करूंगी तो +x² आएगा, वो x² के टर्म के नीचे आ जाएगा, लिख दिया। अब जैसे हम डिवीजन में करते हैं, हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करने से क्या होता है, सिंबल बदल जाते हैं। तो ये प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया। अब ये बन गया +x - x³ कैंसिल आउट, -3x - x² इज -4x², ये नीचे आ गया। अब बाकी का एज इट इज आप नीचे उतार लीजिए, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप रिपीट करिए जो आपने पहला स्टेप किया था। अब मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x² बन जाए। अब ये पहली टर्म हो गई ना, ये कैंसिल हो गई। अब ये पहली टर्म हो गई। x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि -4x हो जाए, तो वो नंबर बन सकता है -4x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x की तो मेरे को आंसर मिल जाएगा -4x²। फिर से देखो, इसको बनाने के लिए यहाँ पे x तो है, बाकी क्या नहीं है वो मैं यहाँ लिख दूंगी तो मेरा वो टर्म बन जाएगा। लेकिन अब इससे मल्टीप्लाई करनी है तो इससे भी करनी है क्योंकि ये पूरा एक फैक्टर है। तो लिख देते हैं क्या स्टेप बनेगा मेरा, ये बन जाएगा x की जब मैं -4x से करूंगी ये बन गया -4x², सिंबल भी हमें सेम रखना होता है। +1 की -4x से करूंगी ये बन गया -4x। अब इसको फिर से हमें जो निशान माइनस करना है तो माइनस की वजह से ये हो गया प्लस, ये माइनस की वजह से हो गया प्लस। अब इसके निशान ये वाले हो गए तो ये बन गया -4x + 4x कैंसिल, -9 + 4x आ गया -5x, और यहाँ बचा -5, हमने नीचे उतार लिया। अब फिर से वही पहले स्टेप को देखना है, इसके पहले स्टेप को देखना है। इसका पहला स्टेप इसके पहले स्टेप से कैसे बनेगा, x में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि -5 आ जाए, -5x आ जाए। तो x में हम -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -5x आ जाएगा। तो इससे हमने देखें, अब इसको पूरे टर्म से भी मल्टीप्लाई करना होगा। लिखें -5 × x इज -5x, और ये +1 × -5 इज -5। अब आप देख रहे हैं इसका भी निशान बदल जाएगा, इसका भी निशान बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस करते हैं। जब हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही नीचे के निशान बदल जाएंगे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्योंकि -5 + 5
-5x प्लस 5x, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। और रिमाइंडर हमारा 0 आना ही था क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो देखा जाए तो मैंने px को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक तो बन गया मेरा फैक्टर x प्लस 1 और एक मेरा फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर -4x-5। ठीक है। और आप बताइए जरा, क्या ये वाली फैक्टराइजेशन आपने पिछली एक्सरसाइज में या लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था क्वाड्रेटिक वाला, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने इसको फैक्टराइज करना सीखा है? तो यहां हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको आगे फर्दर करो। एक पहला फैक्टर तो x प्लस 1 हो गया। ये इसके बाद का आप स्टेप समझ लीजिए कि इसको हम यहाँ कर रहे हैं, डिवीजन आपको पहले करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, -5 आना चाहिए। तो -5 किससे आएगा, -5 × 5 से आ जाएगा। तो अब लेकिन करेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे कैसे, माइनस का 5x और प्लस का 1x। तो इससे हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। देखो आप, माइनस का 5 × 5, टेबल ठीक बैठी है। -5 में से अगर हम 1 + 1 हटा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दिया। अब x + 1, यहाँ पे क्या कॉमन आया, अंदर कॉमन लेते हैं। ये इसको अब बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि हम दो ब्रैकेट को सेम नहीं कर सकते। अंदर वाली ब्रैकेट में हमने इन दोनों को जब कॉमन लिया, किस किस को, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो अंदर वाले में कॉमन लिया तो ये हमारा x कॉमन लिया तो ये अंदर आ गया x - 5। ऐसे ही +1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x - 5। अब आप देख रहे हो x - 5 x - 5 सेम है, सेम। तो हम क्या करेंगे, x + 1 और यहाँ पे x - 5 और यहाँ पे फिर से x + 1। तो ये आपने देखा कि इसके दो फैक्टर्स सेम आ रहे हैं और एक फैक्टर ये आ रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके पास आ गए, क्योंकि क्यूबिक है तो तीन ही सॉल्यूशन इसके आएंगे। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप चाहो तो x + 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हो और यहाँ पे x - 5, ऐसे भी आंसर आप दे सकते हो। ये भी ठीक तरीका है। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, आपको px दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखो, सबसे पहले आपको 20 दिखा है तो आप कुछ भी फैक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब आप चेक कर सकते हो कि किस वेरिएबल, किस वैल्यू पे ये 0 होना चाहिए। तो हम इसमें अपने ही अंदाजे से हिट एंड ट्रायल गैस मेथड से हम कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए हम इसको चेक करते हैं कि p ऑफ -2 पे इसको हम चेक करते हैं। तो p ऑफ -2 पे ये हो गया -2 की क्यूब, 13 -2 की स्क्वायर। आप इसको -1 पे भी चेक कर सकते हैं, +1 पे भी चेक कर सकते हैं, +32 -2 +20। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया -8 + 52 क्योंकि 2 2 4, और फिर ये माइनस का 64 + 20। अब आप देखेंगे कि ये 64 + 8 और 52 + 20 सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, अब एक फैक्टर आ गया हमारा ये, अब फैक्टर आ गया है तो इसका मतलब है ये इसको डिवाइड करना चाहिए पूरा पूरा, किसको, x³ + 13x² + 32x + 20। तो सिमिलरली अब हम डिवाइड करेंगे कैसे, पहले स्टेप को पहले स्टेप से देखेंगे। तो पहले स्टेप से पहला स्टेप आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब x² की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ करेंगे और सेम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो ये पहले स्टेप से आ गया x³, दूसरे स्टेप से आ गया 2x²। अब हम करेंगे फिर इसको माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस की वजह से ये कैंसिल आउट और ये वाली टर्म हमारी बन गई प्लस का 13 और माइनस का 2, यानी कि ये हो गया 11x²। फिर हमने 32 नीचे उतारा और फिर ये 20 नीचे उतारा, एज इट इज़ जो बचा वो नीचे उतार लिया। फिर से
पहली टर्म देखनी है और इसकी पहली टर्म देखनी है। इससे ये कैसे आएगा, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11x की। अब एक नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, पूरे फैक्टर से होगी, तो लिखते हैं जिसका सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे लिखेंगे। x इंटू 11x इज 11x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11x इज 22x। आ गया। अब हमने यहाँ पे इसको फिर से वही माइनस कर देंगे, ये वाला सिंबल भी माइनस, ये वाला सिंबल भी माइनस, ये कैंसिल आउट। अब 32 में से 22 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 20। ठीक है, ये बचा। अब फिर से पहला स्टेप x से 10x कैसे बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिख दिया, पहला स्टेप आ गया 10x, x इंटू 10 10x, और 10 इंटू 2 इज 20। हमेशा ध्यान रखिए बेटे, जैसे ही आप लास्ट स्टेप पे आएंगे आपकी सारी टर्म्स मैच कर जाएंगी, इसका मतलब है आपका आंसर सही चल रहा है। फिर से हमारा लास्ट स्टेप कि हमें इसको माइनस करना है, माइनस करते ही ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 0। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा ये px था, px अब मेरा बन गया, दो फैक्टर्स में डिवाइड हो गया। एक तो मेरा फैक्टर हो गया x प्लस 2 और एक मेरा फैक्टर हो गया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब क्योंकि मुझे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, पहले हमने क्या किया, असल में हम ये क्यों करते हैं बेटे, ये जो हम वैल्यू डालते हैं क्यों डालते हैं, जिससे मुझे एक फैक्टर मिल जाए और मैं क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में बदल दूं। ये क्यूबिक इक्वेशन थी, इसको मैंने क्वाड्रेटिक में बदल दिया, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, फैक्टराइज करने का हमें फैक्टर मेथड पता है जो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा था। अब इसमें हम करेंगे, 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए, तो 10 वन सा 10 ही आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10x प्लस 10। ठीक है, देखो 11 आ रहा है, 10 प्लस 1 11x मैच कर रही है। अब आगे कॉमन वाले हिस्से को आगे ले लेंगे, दो दो टर्म्स का कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को डिफरेंट करते हैं, सेम ब्रैकेट नहीं चलेगा क्योंकि अंदर भी हमें ब्रैकेट लेना है। दो टर्म्स का कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया x प्लस 1 प्लस 10 कॉमन लिया x प्लस 1। अब यहाँ से x प्लस 2 एक फैक्टर, पहला कॉमन वाला फैक्टर पहले लिखेंगे और बचा हुआ फैक्टर बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इस वाली इक्वेशन के लिए हमारे ये तीनों फैक्टर्स आ गए। समझ में आया बेटे आपको ये वाला क्वेश्चन। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। अब इसका फोर्थ पार्ट है, आपको p ऑफ y दिया हुआ है, क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको अपने हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि -1 है ना, तो हम इसकी वैल्यू p ऑफ 1 लेके चलते हैं। तो p ऑफ 1 डाला अगर हमने, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -2 1 और ये -1, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये -2 ये -1, 0 आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो अब फिर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो y माइनस 1 को मुझे डिवाइड करना है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 से। हमारा स्टेप स्टार्ट, पहली टर्म देखनी है दोनों की, y से 2y क्यूब बनेगा 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा आ गया 2y क्यूब। अब -1 इंटू 2y स्क्वायर इज माइनस 2y स्क्वायर। अब इसको हम नेगेटिव साइन, इसका पॉजिटिव साइन, निशान बदलना है, तो ये इससे कैंसिल आउट। अब ये y स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो गया 3y स्क्वायर, ये माइनस का 2y और ये माइनस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, फिर से y से 3y स्क्वायर बनना है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3y से, तो ये मेरा आ गया 3y स्क्वायर पहले स्टेप से। -1 से 3y करूँगी तो माइनस का 3y, ये मेरा फिर से हम नेगेटिव करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल, और मेरा
प्लस के 3y में से माइनस का 2y गया तो y आ गया, y माइनस 1 आ गया। अब y से मुझे y लाना है तो y 1 ज़ा y हो जाएगा, तो ये 1 ये y और -1 की +1 से मल्टीप्लाई करूंगी -1, फिर से निशान सेम, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल क्योंकि लास्ट की टर्म कैंसिल सेम आ जाएगी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा जो ये px है, अब px मेरा फाइनली बन गया y -1 और फिर इसकी क्वाड्रेटिक कैसी बन गई, 2y² + 3y + 1। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हमें पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 1 ज़ा 2 ऐसा बनना चाहिए, 2 1 ज़ा 2 सीधा प्लस करेंगे। देखो y, देखो 2y + y + 1। अब देखो 2y + y 3y होता है, सिंपल हो गया, और 2 1 ज़ा 2 होता है, तो फैक्टर्स भी मैच कर रहे हैं। तो ये y -1, अब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बड़ी बनेगी, तो यहाँ से अब हमने कॉमन लिया तो 2y कॉमन आया बाहर वाली दो में, तो अंदर बचा y, यहाँ बचा 1। फिर से अब यहाँ पे 1 कॉमन लिया, अंदर बचा y, फिर बचा 1, तो ये हमारी अब सीधा y -1 ये ब्रैकेट, फिर y + 1 कॉमन वाला पहले लिखते हैं और बाद वाला 2y + 1। तो ये सारे तीनों इसके फैक्टर्स आ गए क्यूबिक इक्वेशन के। तो आई होप आपको डिवीज़न मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे आपको डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 2.3।